हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि पेज नंबर 3 के ऊपर है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग पेजेस पे ये मोशन का चैप्टर है, ठीक है। जो मेरे पास बुक है उसमें मोशन इज़ द फर्स्ट चैप्टर साइंस की बुक में, और किसी किसी बुक में वो 8th चैप्टर भी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। हम करेंगे मोशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसने मूव किया है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? तो क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अगर हाँ, तो फिर आप अपने आंसर को सपोर्ट करिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। अभी आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें आपको मैंने बताया था कि यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। और कैसे बताया था कि जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से, और अगर वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, यानी कि इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस वो चला और कुछ पाथ वो कवर करके फिर से इसी पोजीशन पर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसकी सेम हो गई ना। तो दैट मीन्स ये जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही होता है ना। तो बस यहाँ पे आप कह सकते हो यस, एन ऑब्जेक्ट विच हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कोई डिस्टेंस अगर कवर किया है, ठीक है, तो उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए, ठीक है। अब हमने इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा है, ठीक है। एग्जांपल देखो क्या है। अगर एक पर्सन जॉगिंग कर रहा है एक सर्कुलर पार्क में, ठीक है, मतलब ये है इनिशियल पोजीशन उस पर्सन की, ठीक है, और वो यहाँ पे क्या कर रहा है? जॉग कर रहा है। ये है सर्कुलर पोजीशन, यहाँ से वो जॉग कर रहा है, जॉग कर रहा है, ठीक है, जॉगिंग कर रहा है, और जॉगिंग करते करते वो इसी पोजीशन पर वापस आ गया। दैट मीन्स ये उसकी इनिशियल पोजीशन भी थी और अब वो उसकी फाइनल पोजीशन भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। सो हेंस हिज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये न्यूमेरिकल है और ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करिएगा इसे। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। सबसे पहले एक क्या बोला यहाँ पे? स्क्वायर फील्ड। दैट मीन्स एक स्क्वायर में यहाँ पे बनने वाली है एक फील्ड, तो सबसे पहले एक स्क्वायर तो आप बना ही लो, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर फील्ड। अब आगे क्या बोला है? जो वो फार्मर है वो स्क्वायर फील्ड के अलोंग मूव करता है ऑफ साइड 10 मीटर। दैट मीन्स नाम दे देते हैं पहले इसे ए बी सी डी, और इसकी साइड कितनी है? 10 मीटर। तो स्क्वायर की सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो ये हो गया 10 मीटर, ठीक है, इन 40 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 40 सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि फार्मर जो है वो मूव कर रहा है अलोंग द बाउंड्री। दैट मीन्स उसने 40 सेकेंड में ये पूरी बाउंड्री जो है वो कवर करी है, ठीक है। 40 सेकेंड में, ये नहीं उसने सिर्फ एक साइड कवर करी है, नो, उसने बोला है बाउंड्री, तो उसने 40 सेकेंड में ये पूरी बाउंड्री जो है वो कवर की है। नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो सोल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। वो एक राउंड कंप्लीट करने का कितना टाइम लेता है? 40 सेकेंड, ठीक है। एक राउंड तो वो कितने में कवर करता है? 40 सेकेंड में कवर करता है, ठीक है। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में जहां भी वो पहुंचेगा, यानी कि 40 सेकेंड में तो उसने एक राउंड कंप्लीट किया। आपको यहाँ पे बताना है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में वो जिस भी पोजीशन पर पहुंचेगा, हमें उस पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है। 2 मिनट और 20 सेकेंड के
डिस्प्लेसमेंट बतानी है जहां पे भी वो पहुंचेगा। तो ठीक है, तो हमारे पास टोटल टाइम क्या है, सबसे पहले हम टोटल टाइम लिख लें। टोटल टाइम है हमारे पास 2 मिनट्स प्लस 20 सेकेंड। ठीक है, अब 2 मिनट है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 के साथ हम 60 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस 20, 2 इंटू 60, 2 0 0, 2 6 12, ठीक है, प्लस 20, तो ये हो गया हमारे पास 140 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि टोटल टाइम हमारे पास क्या हो गया, 140 सेकेंड हो गया। ठीक है, टोटल टाइम तो समझ में आ गया कि आ गया 140। अब हम नंबर ऑफ राउंड इन 140 सेकेंड, यानी कि 140 सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने लगे हैं। ठीक है, तो वो निकालते हैं। तो 140, तो जब इसे हमने सॉल्व कर लिया कि 140 सेकेंड्स में उसने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, तो आंसर आ गया 3.5 राउंड्स। ठीक है, कितना आ गया, 3.5 राउंड्स उसने 140 सेकेंड में जो है वो लगाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये था ABCD, एक राउंड उसने लगाया, दूसरा और यहां से लेके तीसरा। ठीक है, 3 राउंड्स तो हो गए, बट हमारे पास है 3.5, अब बचा हमारे पास हाफ राउंड। तो हाफ राउंड हमारे पास कैसे होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक ही होगा, इतना सही होगा हाफ। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट तो हमारा A से लेके पूरा यहाँ D तक होगा ना, बट अब देखो यहाँ पे है क्या, हाफ ही बचा है, तो हाफ मतलब यहाँ से लेके A B और ये C तक ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल। तो इनिशियल ये है और हाफ बचा है, तो ये हमारे पास फाइनल हो गया और यही हो गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गई, AC आ गई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू AC। ठीक है, अब हमें AC निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम ये वाली ट्राइंगल कंसीडर कर लें, ठीक है, ADC वाली, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। राइट एंगल ट्राइंगल में हम जब हमें कोई एक साइड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, PGT लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यही होता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो AC स्क्वायर नहीं पता है, AD कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस DC 10 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 10 10 100 प्लस 10 10 100। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस 100 कितना होता है, 200। ठीक है, तो AC स्क्वायर को स्क्वायर को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो वो अंडर रूट बन जाता है, और यहाँ पे आगे अंडर रूट ऑफ 200। अब इसको सॉल्व करो, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पहले 2 इंटू 100 अंडर रूट में ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 करोगे तो 200 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 और 100 किसका रूट होता है, 10 का होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10। ठीक है, तो 10 अंडर रूट ऑफ 2 हमारे पास आंसर आ गया AC, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो आपका आंसर यहाँ तक करेक्ट है, लेकिन अगर आपको इसको और सॉल्व करना है तो 10 इंटू जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.14 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं और आपको बोला है कि इनमें से कौन सा सही है फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट बी 0। अब बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है। और वो 0 कब हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो। अभी हमने जो है वो पहले भी आपको ये लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, और जो इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी हमने देखा। ठीक है, जिसमें हमने वो जॉग वाला एग्जाम्पल लिया था कि अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, और वो उसने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया है और वो उसी पोजीशन पर आकर स्टॉप करता है, दैट मीन्स वही उसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए का फॉल्स। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 व्हेन
द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस ऑफ अ मूविंग बॉडी इज सेम। एक और एग्जाम्पल से आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे ठीक है ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन मान लो, ठीक है। ये मान लो आप, ये होम है और ये स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ से स्कूल जाना है, ठीक है, बच्चे को यहाँ से स्कूल जाना है, स्कूल गया और स्कूल से वो इसी पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन था ना, यहाँ से स्कूल गया, स्कूल से फिर इसी पोजीशन पर आकर वो, ठीक है, फिर से वो दोबारा वापस आ गया, तो उसकी फाइनल पोजीशन भी यही हुई। तो जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू, कहता है कि न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब बताओ इसमें क्या न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिक वैल्यू क्या डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ी होगी? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, वो सिर्फ उसके इक्वल हो सकता है। इक्वल भी कैसे हो सकता है? अगर अगेन हम यही वाला एग्जांपल अगर ले लें, तो मान लो होम से स्कूल जाना है, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो 6 किलोमीटर है। कितना है? 6 किलोमीटर है, और डायरेक्ट है तो डिस्टेंस भी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू वो डिस्टेंस से ज्यादा होती है। इस एग्जाम्पल से समझो, ये ए, बी और सी। ए है आपका इनिशियल पोजीशन, सी है आपका फाइनल पोजीशन। मान लो ये 5 किलोमीटर है ए से लेके बी, और बी से लेके सी जो है वो 4 किलोमीटर है, और मान लो ये 4 किलोमीटर है डायरेक्ट ए टू सी। अब डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस हम कैसे देखेंगे? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ, यानी कि ए बी प्लस बी सी। तो ये हो गया हमारे पास 5 + 4 कितना हो गया? 9 किलोमीटर हो गया ना। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो क्या है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? 4 किलोमीटर। तो बताओ कौन सा बड़ा है? डिस्टेंस इज ग्रेटर ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉल्स, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।